हम बात करते हैं जेएस मिल के आर्थिक विचारों पर। जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट जेएस मिल के क्या हैं? आर्थिक विचार। हमने जेएस मिल की महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जान लिया, उनके जीवन परिचय, उनके उपयोगितावाद संबंधी विचार, स्वतंत्रता संबंधित दर्शन, उनके प्रतिनिधि शासन पर विचार। अब बात करते हैं उनके आर्थिक विचार। हम देख रहे हैं उनके विचारों में कई तत्व नजर आ रहे हैं हमको, अलग अलग दर्शन, अलग अलग विचारधाराएं। कहीं वो व्यक्तिवादी नजर आ रहे हैं, कहीं वो उपयोगितावादी हैं, कहीं वो आर्थिक विचार में समाजवादी दर्शन देना चाह रहे हैं, श्रमिक के कल्याण पर वो बात करना चाह रहे हैं। तो जेएस मिल को इसलिए संक्रमणकालीन विचारक कहा जाता है। अलग अलग समय पर अलग अलग विचारधाराएं। कहीं वो लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन प्रणाली है फिर बता रहे हैं, फिर वो लोकतंत्र में सुधार को सुझाव भी देते हैं, अनिच्छुक लोकतंत्रवादी भी नजर आते हैं। व्यक्तिवादी हैं, स्वतंत्रता की बात करें तो साफ कह रहे हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए राज्य का, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, विचारों की जो आजादी है व्यक्ति को पूर्ण रूप से प्राप्त होनी चाहिए। वहीं दूसरी उपयोगितावाद के रूप में जो बेंथम ने उपयोगितावादी दर्शन दिया उसमें सुधार है तो कुछ सुझाव भी दे रहे हैं। आर्थिक विचारों को हम इसमें देखने वाले हैं, उसमें वो श्रमिक के कल्याण पर बात करने वाले हैं, समाजवादी दर्शन यहाँ नजर आने वाला है। इसीलिए जेएस मिल को संक्रमणकालीन विचारक भी कहा जाता है। अलग अलग समय पर अलग अलग जो विचारधाराएं हैं, अलग अलग जो राजनीतिक दर्शन है, वो जेएस मिल के चिंतन में हमें साफ नजर आता है। तो जेएस मिल के आर्थिक विचारों पर हम बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं। जो जेएस मिल है, जब ये आर्थिक विचार दिए जेएस मिल ने, उस समय जो मार्क्स हैं वो उस समय इंग्लैंड में रह रहे थे, और जब जानते हैं मार्क्स एक साम्यवादी विचारक है, समाजवादी विचारक हैं, और वो इंग्लैंड में रहकर, जेएस मिल भी इंग्लैंड के हैं और मार्क्स भी उस समय इंग्लैंड में रह रहे थे। जब उस समय इंग्लैंड में रहने के कारण जो मार्क्स श्रमिकों के हितों पर बात कर रहे थे, मार्क्स श्रमिक वर्ग के बहुत बड़े हितैषी हैं, प्रवक्ता रहे हैं। वो उन्होंने अपने जीवन काल में जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग के जो हितों पर काफी लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया, अपने विचार रखे। और जब वो इंग्लैंड में रहकर जब श्रमिकों के हित की बात कर रहे थे उस दौर में, और उस समय जेएस मिल भी चूंकि वो व्यक्तिवादी और उपयोगितावादी थे और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर विचार कर बात कह रहे थे, तो जब कहीं न कहीं उस समय मार्क्स ने जब श्रमिक वर्ग के हितों पर जब बातचीत की तो उनका प्रभाव जेएस मिल पर पड़ा। और कहा जाता है कि जेएस मिल जो मार्क्स के भय से के प्रतिरूप उन्होंने अपना आर्थिक विचार दिए, और आर्थिक विचारों में कहीं न कहीं श्रमिक वर्ग का जो हित है वो देखा जा सकता है। लेकिन कुछ विचारक मानते हैं कि जो समाजवादी दर्शन है जो इंग्लैंड का, उसका जो मुख्य जो केंद्र बिंदु है वो मार्क्स नहीं है, उनके जो गुरु हैं वो कौन है? जेएस मिल ही हैं। तो हम बात करते हैं जेएस मिल के आर्थिक विचारों की। वो कहते हैं कि वर्तमान में औद्योगिकरण बढ़ रहा है, नगरीकरण बढ़ रहा है, और औद्योगिकरण और नगरीकरण बढ़ने के कारण जो भूमि की जो कीमत है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक्चुअली जेएस मिल का जो मुख्य जो नियंत्रण जहां करना चाह रहे हैं वो है भू संपत्ति, जमीन, उसी को लेकर उनके मुख्य विचार हैं। वो कहते हैं कि औद्योगिकरण, नगरीकरण बढ़ने के कारण जो भूमि की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, भूमि की कीमतें बढ़ जाने के कारण राज्य को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य को जो भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए, संपत्ति को निश्चित किया जाना चाहिए, संपत्ति जो दरें हैं, भूमि की जो कीमतें हैं वो निश्चित करते हुए कहीं न कहीं भूमि अधिग्रहण राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए, और इसमें जो गरीब वर्ग है, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए उचित प्रावधान भी किए जाने चाहिए, ऐसा जेएस मिल बोलता है। राज्य क्या करे? भूमि अधिग्रहण करे, भूमि अधिग्रहण, कीमतें निर्धारित हो, जो भूमि की जो कीमतें हैं उनको निर्धारित किया जाना चाहिए, जो उस समय असीमित बढ़ रही थी, की जाए। फिर वो कुछ श्रमिकों के हितों पर भी बात करते हैं जेएस मिल। वो कहते हैं कि वर्तमान में जो सामंती व्यवस्था के कारण, जो दौर चल रहा था, सामंती व्यवस्था के कारण, सामंती
अर्थव्यवस्था के कारण क्या पैदा हो गई है समाज में? विषमता। और इस विषमता को रोका जाना चाहिए। विषमता को रोकने के लिए राज्य उचित कदम उठाए, राज्य को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए। जेएसमिल बोल रहे हैं, जो स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध का विरोध करते हैं, वो कह रहे हैं कि राज्य को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि विषमता बढ़ रही है। देख रहे हो, क्योंकि कहीं कहीं कहा जाता है कि मार्क्स का भय नजर आ रहा है। जो मार्क्स इंग्लैंड में रह रहे थे और जो श्रमिक दर्शन पर जो बात करते, श्रमिक हितों पर जो बातचीत कर रहे थे, तो मार्क्स भी कहीं कहीं अब श्रमिक हित पर बात करने लगे अपने उत्तरवादी विचारों में। उत्तरकालीन जो दौर है उनका, उसमें समाजवादी एक विचारों के रूप में हमारे सामने नजर आ रहे हैं। अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए, विषमता बढ़ रही है। श्रमिकों को काम के घंटे निर्धारित हों, श्रमिकों के लिए काम के घंटे निर्धारित हों। 6, श्रमिकों के लिए अनुकूल परिस्थिति होनी चाहिए काम की, अनुकूल परिस्थिति। समाजवादी दर्शन, श्रमिकों के हित की बातचीत, उनका जो मुख्य जेएसमिल ने, मैं आपको बता चुका हूँ, भूमि संपत्ति, भू संपत्ति पर काफी प्रहार करते हैं। वो कहते हैं कि जो संपत्ति है, जिस व्यक्ति ने संपत्ति खरीद ली और संपत्ति की दरें समय के अनुसार बढ़ती रहती है, संपत्ति महंगी हो रही है, जबकि उसमें व्यक्ति वो मेहनत नहीं कर रहा, तो बिना परिश्रम वाली जो संपत्ति, जो जिसकी कीमतें निरंतर बढ़ रही है, ऐसी संपत्ति पर राज्य के द्वारा व्यक्ति से टैक्स लिया जाना चाहिए। व्यक्ति को टैक्स राज्य को देना चाहिए, ताकि वो जो धन है, जो टैक्स के रूप में राज्य प्राप्त कर रहा है, उस धन का उस श्रमिक कल्याण में उसका उपयोग किया जा सके। तो ये कुछ वो आर्थिक विचार हैं, और हम इस विचारों में सबसे जो बड़ी बात हमें नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि कहाँ जेएसमिल अहस्तक्षेपवादी, व्यक्तिवादी, प्रतिबंध को दोष मान रहे हैं, व्यक्ति को साध्य मानने वाले, राज्य को साधन मानने वाले एक पूर्ण जो व्यक्तिवादी विचारक रहे हैं, जो शुरुआत में जेएसमिल अहस्तक्षेपवादी राज्य के जो समर्थक हैं, और अपने उत्तरकालीन दौर में वो कहीं भी कल्याणकारी राज्य के समर्थक नजर आ रहे हैं। विचारों में परिवर्तन, इसीलिए जेएसमिल को संक्रमणकारी विचारक कहा जाता है। उनके जीवन के अलग अलग समय पर उनके दर्शन में अलग अलग विचारधाराएं नजर आ रही हैं। तो कहाँ पूर्व के मैंने स्वतंत्रता संबंधी विचार पढ़े, व्यक्तिवादी दर्शन, और कहाँ उनके आर्थिक विचारों में समाजवादी दर्शन, व्यक्तिवाद से समाजवाद की ओर। और कहीं पे बता चुका हूं कि जो मार्क्स जो उस समय इंग्लैंड में रह रहे थे, उनका जो श्रमिक वर्ग के जो कार्य कर भी रहे थे, उनका भय कहीं भी जेएसमिल के विचारों में नजर आ रहा है। जब जेएसमिल ने इतने कल्याणकारी विचार दिए, श्रमिक वर्ग के हितों पर बात की, राज्य भूमि अधिग्रहण करे, उनकी कीमतें निर्धारित की जाए, भूमि की कीमतें ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, तो इसी जेएसमिल के विचारों का प्रभाव था कि इंग्लैंड में 1884 में फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? फेबियन सोसाइटी, समाजवादी फेबियन सोसाइटी। जब हम समाजवादी विचारों को पढ़ेंगे तो वहां पर जानेंगे। इसका उद्देश्य था समाजवाद को फैलाना, शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद की स्थापना। सिडनी वेव, ब्रिटिश वेव हम जानते हैं। तो जो फेबियन जो समाजवादी हैं, वो माफी चाहूंगा, ये सोसाइटी, फेबियन सोसाइटी की स्थापना की, और इसकी उद्देश्य था फेबियन समाजवाद फैलाना, शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद की स्थापना करना, और इसके पीछे कहीं कहीं जेएसमिल का जो समाजवादी दर्शन है वो देखा जा सकता है। तो इंग्लैंड में जो समाजवाद की स्थापना है, उसके पीछे जो जेएसमिल ने जो समाजवादी विचार दिए, कल्याणकारी जो विचार दिए, राज्य की कल्याणकारी भूमिका पर वो अपने उत्तरकालीन दौर में जो बल दे रहे हैं, कहीं न कहीं उसका प्रभाव नजर इंग्लैंड में आया। ये हैं जेएसमिल के, जॉन स्टुअर्ट मिल के आर्थिक विचार। आर्थिक विचारों के कारण ही जेएसमिल को बाद में, जहां प्रारंभ में व्यक्तिवादी विचारक कहा गया, वहीं बाद में उनको कहीं कहीं कल्याणकारी अर्थात समाजवादी जो दर्शन है उसका भी बाद में कहीं समर्थक माने जाने लगा।